हेलो गाइस, मेरा नाम जलज है और आज मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे यूज़र्स एलिस ब्लू को के अकाउंट यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करी है कि वो जो स्टॉक्स बाय करते हैं वो उनको सेल का ऑप्शन नहीं मिलता और सेम डे स्टॉक को सेल नहीं कर पाते, तो वो कैसे बचें। तो वही हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कैसे ये टी पिन यूज़ करते हैं और कहाँ पर एक्चुअली टी पिन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये एक्चुअली मेरा एलिस ब्लू का अकाउंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसमें अभी एट प्रेजेंट कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एट प्रेजेंट कोई होल्डिंग्स नहीं है। तो इन केस अगर लेट्स सी फॉर एग्जांपल कि हम naukri.com को मैं अगर ख़रीदता हूँ CNC में, CNC स्टैंड्स फॉर कैश ऑन डिलीवरी। तो इन केस अगर naukri.com हम CNC में ख़रीदते हैं तो मैं उसको सेम डे सेल नहीं कर सकता। तो इन केस अगर मैंने CNC में कभी ख़रीदा है naukri.com को, तो मैं सेम डे सेल नहीं कर सकता और मुझे 2 दिन तक वेट करना पड़ेगा इसको सेल करने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने CNC पे नौकरी को मंडे को ख़रीदा है तो मैं उसको थर्सडे को सेल कर सकता हूँ। थर्सडे से एक दिन पहले भी सेल नहीं कर सकता। तो अब आपको सेल कैसे करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे यूज़र्स हैं कि मतलब होल्डिंग्स तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी थर्सडे को, फिर भी आप उसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि CDSL ने नया एक टी पिन का रूल लगाया है जिसके बिना आप स्टॉक को सेल नहीं कर सकते। तो चलिए वो देखते हैं कि वो टी पिन का कहाँ पता लगेगा। सबसे पहले हमें एलिस ब्लू का ये जो नई वेबसाइट पे हमें जाना पड़ेगा। तो एलिस ब्लू की जो नई वेबसाइट है वो ये है and.betaalisblue.com। ठीक है, इस पे हमें जाना पड़ेगा। ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। सेम वेबसाइट है, बस ये एक बीटा वर्जन है इसका। तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इस पे ही हम टी पिन को जनरेट कर सकते हैं और टी पिन को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे। तो इसमें हम पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर देख सकते हैं। पोर्टफोलियो में हम होल्डिंग्स पे जब जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑथराइजेशन का मार्क है। ये ऑथराइजेशन का मार्क हमें यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, इंस्ट्रूमेंट मीन्स होल्डिंग जो भी है हमारी वहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी और इसको हम क्लिक करके यहाँ पर ऑथराइज़ कर सकते हैं। जब हम इसको क्लिक करेंगे ऑथराइज़ के लिए, ये हमें टी पिन पूछेगा। तो टी पिन एक्चुअली आपको एक फिक्स नंबर की तरह मान लो, एक पासवर्ड तरह होता है जो आपको हर वक्त यूज़ करना पड़ता है। वो टी पिन को आप यहाँ पर डालना पड़ेगा और उसको ऑथराइज़ करने के बाद आप पर्टिकुलर स्टॉक को सेल कर सकते हैं या फिर आप उस पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। उसके बिना आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये टी पिन का जो ऑथराइजेशन है, ये टी पिन को जनरेट कैसे करते हैं। तो जनरेट टी पिन के लिए यहाँ पर हमें दे रखा है ये एक पास लिंक दे रखा है। तो इस पे हम लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें टी पिन को जनरेट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये CDSL का पेज है। तो यहाँ पर BOID है और पैन नंबर है। तो BOID पे लोगों को काफ़ी नहीं पता होता। ये एक्चुअली एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, समथिंग लाइक योर पैन कार्ड। तो हमारे पास एक ज़ीरोधा का ये एक्चुअली लिंक भी है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं BOID के फुल बारे में। इससे बेनिफिशियरी ओनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये एक्चुअली फिक्स होता है आपके हर अकाउंट पे। जितने भी आपके पास CDSL अकाउंट, ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट है, उतने आपके पास BOID होंगे। तो BOID और पैन कार्ड डालना होगा। तो हम BOID कहाँ से लाएंगे? तो BOID को लाने के लिए हम एक्चुअली एलिस ब्लू की वेबसाइट पे जाएंगे। एलिस ब्लू की वेबसाइट पे जाएंगे alisblue.com, alisblueonline.com। तो इस पर हम लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन में हम इसमें बॉट पे क्लिक करेंगे। बॉट में हम लॉगिन करेंगे। तो मैं ऑलरेडी एक्चुअली लॉग्ड इन हूँ, तो ये मुझे डायरेक्टली लॉग्ड इन पेज पे ले जाएगा। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। हमें माय अकाउंट में क्लिक करना है। माय अकाउंट में हमारे पास लेजर सेक्शन बैक ऑफिस होएगा ना, बैक ऑफिस पे क्लिक करेंगे हम। बैक ऑफिस में ये हमें एक अनदर लॉगिन के लिए ये ऑटोमेटिकली हमें लॉगिन कर देगा। इससे हमें मतलब जो भी हमारा BOID है ना वहाँ वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर हमारी KYC इन्फो में जाएंगे। ये होल्डिंग अपने पास alisblue.com खुल गया। इसके बाद हम अदर सेक्शन में KYC इन्फो में जाएंगे। ठीक है, KYC इन्फो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, इसमें हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर हमारे पास एलिस ब्लू के अगेंस्ट हमारे पास BOID है। मैं अपनी ये BOID हाइड कर रहा हूँ बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ
नॉन पर्पसेस। सो BOID आपकी ये यहाँ मेंशन होगी। इसी BOID को आप यूज़ करके यहाँ पर आपका जनरेट कर सकते हैं, आपका टी-पिन जनरेट कर सकते हैं। और ये जो टी-पिन है आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर आपको आ जाएगा। तो इस आपको टी-पिन को आपको यूज़ करना होगा यहाँ पर ऑथराइज़ करने के लिए। तो यहाँ पर आप ऑथराइज़ को क्लिक करेंगे तो आपको मैं शुरू से बता देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। तो आप अपने antbetaaliceblue.com वेबसाइट पे जाइए। ये एक्चुअली न्यू वेबसाइट है जो भी अभी बीटा फेज़ में है। इस वेबसाइट पे ही जा सकते हो आप, पुरानी वाली वेबसाइट पे इससे नहीं सेल कर सकते। आपको इस नई वाली वेबसाइट पे जाना होगा। नई वाली वेबसाइट में आपको पोर्टफोलियो सेक्शन में जाना होगा। पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर आप होल्डिंग्स में जाओगे। होल्डिंग्स में आपको ऑथराइजेशन में क्लिक करना होगा। ऑथराइजेशन में क्लिक करने के बाद आपका जो स्टॉक है, तो इनकेस अगर आपने स्टॉक मंडे को खरीदा है तो आप मंडे को सेल नहीं कर सकते, ट्यूसडे को भी नहीं कर सकते। आप उसको ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे आप उसको डायरेक्टली थर्सडे को ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि हमें 2 दिन का गैप चाहिए होता है। इनकेस मंडे को आपको स्टॉक खरीदा है तो आपको थर्सडे को ही सेल कर सकते हैं। तो आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो आपका यहाँ मेंशन होएगा। उस पर्टिकुलर स्टॉक को आप क्लिक करके ऑथराइज़ करना होगा। आप उसको ऑथराइज़ करने के लिए आपको वो टी-पिन पूछेगा। टी-पिन हम इस वेबसाइट पे जनरेट कर सकते हैं, जो कि प्रोसेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वंस ये सेलेक्ट करने के बाद आप उस स्टॉक पे बाय और सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। इनकेस अगर आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाना है, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकेस यहाँ CNC में आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगाना है तो भी हमें टी-पिन का यूज़ करना होगा। और हमें ऑलरेडी वहाँ से इस ऑथराइजेशन से आपको ऑथराइज़ करना होगा, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो ये आप खास तौर पर ध्यान रखिए कि जब भी कोई स्टॉक को बाय करना हो, तो अगर CNC में बाय करें तो आपको सेल नहीं कर सकते 2 दिन से पहले, और अगर सेल करना हो तो आपको टी-पिन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो पसंद आया होगा। इनकेस अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल चला जाए ITR पे रीच आउट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग। बाय बाय।